दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ कुछ चाहिए था क्या आपको। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। विधि अगले संडे उमा दीदी के पोते के जलवे का फंक्शन है। हम सबको वहां जाना है। तुम अपनी बुआ के गृह प्रवेश के फंक्शन में नहीं जा सकती। फिर किसी दिन उनका घर देखने चली जाना और गिफ्ट भी दे देना। किचन में नाश्ता तैयार कर रही विधि को उसकी सासू माँ सुषमा जी ने कहा, जी मम्मी जी। विधि ऐसा कहकर दोबारा अपना काम करने लग गई और सुषमा जी भी किचन से बाहर चली गई थी। लेकिन मम्मी जी को कैसे पता चला कि बुआ के गृह प्रवेश है। मैंने तो मम्मी जी को बताया भी नहीं था। मैंने तो फोन पर भी किसी से बात नहीं करी। इसकी चर्चा तो बस मेरे पीहर वाले व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर ही हो रही थी। वह भी केवल उस दिन के ड्रेस कोड को लेकर। विधि को काम करते हुए अचानक से याद आया, मैंने तो इसकी चर्चा कल रात को केवल आनंद से की थी। आनंद से मजाक में कहा था कि तुम अपनी मासी के यहाँ फंक्शन अटेंड करना और मैं अपनी बुआ के यहाँ। शादी शुदा होते हुए भी हम दोनों बेसलर की तरह अलग अलग जाएंगे। विधि ने अपने आप से कहा। तो क्या मम्मी जी मेरी और आनंद की बातें सुनती हैं? क्या वह हमारे बेडरूम के आसपास घूमती रहती हैं? विधि ने फिर अपने आप से कहा, नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेगी। हो सकता है मैंने ही उनके सामने किसी से फोन पर बात की हो। विधि ने अपने आप को समझाया। विधि की मासी सास के यहाँ फंक्शन हो गया था। सब लोग वहाँ गए थे। सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब विधि को अपनी बुआ के यहाँ जाना था। सासू माँ को उन दोनों पति पत्नी की आपसी बातचीत के बारे में कैसे पता चला, ये बात भी आई गई हो गई थी। वास्तव में विधि ने भुला दी थी। एक दिन फिर सुबह सासू माँ ने टोक दिया, विधि तुम अपने पति को नाम से क्यों बुलाती हो? भले घर की लड़कियों को पति का नाम लेना शोभा नहीं देता। नहीं मम्मी जी, मैं तो कभी इन्हें नाम से नहीं बुलाती। कब बुलाया? विधि ने कहा, कल रात को ही तो नाम से बुलाया था। ऐसा कहते कहते सासू माँ रुक सी गई थी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम्हारे ससुर जी के कपड़े निकाल कर आती हूँ, नहीं तो अभी पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। ऐसा कहकर सुषमा जी वहां से फटाफट निकल गई थी। कल रात को जब आनंद और मैं बुआ को क्या गिफ्ट दे इस पर बहस कर रहे थे,
बहस कहासुनी में बदल गई थी और इसी बीच मैंने आनंद को नाम से पुकारा था, लेकिन मम्मी जी को कैसे पता चला? विधि को रात की घटना याद आ गई थी। मम्मी जी पक्का हमारी रात को बातें सुनती हैं। हमारे बेडरूम की खिड़की गैलरी में खुलती है, शायद वहीं से हमारी बातें सुनती हैं। इन्हें एक दिन रंगे हाथों पकड़ना होगा। विधि को सारी बात समझ आ गई थी। 2-4 रात विधि ने अपने कान खिड़की पर लगाए रखे। उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे किसी के कदमों की आहट खिड़की के पास सुनाई दी थी। एक रात जैसे ही विधि को आहट सुनाई दी, वह फटाफट उठकर खिड़की के पास पहुंच गई और उसने खिड़की खोल दी। सामने सासू माँ खड़ी थी और वह अचानक से खिड़की खुल जाने से हक्की बक्की रह गई थी। मम्मी जी कुछ चाहिए था तो आप अंदर आ जाती, यहाँ खिड़की पर क्यों खड़ी हैं? विधि ने भी अनजान बनते हुए कहा। सुषमा जी एकदम शक पका गई थी। सिर्फ इतना ही बोली कि वॉशरूम जा रही थी, लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ही नहीं। विधि कौन सा कम थी, उन्हें इतनी आसानी से थोड़े जाने देती। तुम्हारे ससुर जी आवाज दे रहे हैं। सासू माँ ऐसा कहकर जाने लगी। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। विधि अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे तो सुनाई दी ना। सासू माँ ने थोड़ा गुस्से में बोला और चली गई। विधि उनके जाने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। विधि और आनंद दोनों ही खूब हंसे। उस रात के बाद सासू माँ ने विधि के कमरे के आस पास मंडराना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।